Hello students, today our topic is feature of map in geography lesson number 4. टॉपिक फीचर ऑफ मैप्स. फीचर्स क्या होते हैं मैप्स के? फर्स्ट है आपका टाइटल. देखिए टाइटल हमें ये शो करता है कि हमारा जो मैप है उसमें क्या शो हो रहा है, जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन शो हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स शो हो रहा है, ठीक है. तो उस टाइटल से हमें पता चल जाता है कि मैप्स में किस चीज़ को शो किया जा रहा है. द टाइटल टेल अस व्हाट द मैप इज गोइंग टू शो और टेल अस tell us whether about the administrative units, landforms, climate condition, distribution of crop, wildlife, population and so on. मतलब जो भी इसका टाइटल है, मतलब जो भी हमें शो हो रहा है ना, वो हमें टाइटल से पता चल जाता है किस चीज़ का मैप है और यहाँ पे इस मैप पे क्या शो होने वाला है. नेक्स्ट होती है डायरेक्शंस. मेनली आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ. तो इसमें मैप में क्या होता है, डायरेक्शंस की नीड होती है हमें कोई भी चीज़ शो करने के लिए. तो इसमें जो अपर साइड होता है वो नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ओके, ये पोर्शन आपका ईस्ट का हुआ, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ये जो होती है मैप्स की डायरेक्शन होती हैं, ठीक है. एन एरो विद द लेटर एन इज प्रिंटेड इज द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ अ मैप. ठीक है, अपर में क्या है आपका एन, ये किसको शो कर रहा है, नॉर्थ को शो कर रहा है. इन द मैप टॉप मैप इंडिकेट द नॉर्थ एंड बॉटम साउथ को शो कर रहा है. द लेफ्ट साइड वेस्ट, जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट को शो कर रही है और जो राइट साइड है वो ईस्ट को शो कर रही है. द फोर्थ डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट ऑफ द कंपास. इसे क्या बोलते हैं, इन फोर्थ साइड्स को कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं. ठीक है. वी कैन फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास. हम जो है डायरेक्शन का पता मैग्नेटिक कंपास आता है, कंपास होती है, उसके हेल्प से भी कर लेते हैं. अदर देन दीज देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन. इसमें 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है जो बीच में होती है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाती है आपकी. ठीक है, एनी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट इट इज SE. ठीक है, साउथ वेस्ट SW, नॉर्थ वेस्ट NW. ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं. जो हम जब मैप्स बनाते हैं ना, मैप्स को हम रीड करते हैं तो हमें उसमें डायरेक्शन की नीड होती है कि नॉर्थ में क्या है आपका, साउथ में क्या है. इस टाइप से हमें यहाँ डायरेक्शन शो की जाती है मैप्स में. नेक्स्ट होता है स्केल एंड डिस्टेंस. मतलब काफ़ी बड़ा एरिया होता है, उसे हमें मतलब एक स्मॉल पेपर पर शो करना होता है. तो हम क्या करते हैं कि स्केल ले लेते हैं, एक डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे कि आप मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर. ठीक है, तो इस तरीके से हम एक डिस्टेंस एक लेकर चलते हैं. उसके बाद मैप बनाते हैं. मैप क्या होता है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है आपका, जिसको हमें एक स्मॉल पेपर पर मतलब उसको रिड्यूस करके पेपर पर मतलब ड्रॉ करना होता है. तो उसमें हमें सभी चीज़ें रिप्रेजेंट करनी होती हैं कि कौन सा उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, जैसे स्टेट है तो क्या डिस्टेंस है, रिवर है. ठीक है, उसको शो करने के लिए ना यहाँ पर एक स्केल का यूज़ करते हैं. अ मैप रिप्रेजेंट ए पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ रिड्यूस साइज पेपर. आपका जो अर्थ का जो पोर्शन होता है अर्थ सरफेस का, उसको रिड्यूस करके साइज पेपर पर शो किया जाता है. सो यू नीड टू नो हाउ मच रिड्यूस इट्स साइज ऑफ द मैप और व्हाट इज एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस ऑन द मैप बिटवीन 2 पॉइंट. तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एक्चुअल डिस्टेंस को शो करने के लिए साइज को, मैप का जो साइज है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस का यूज़ करने के लिए हम एक स्केल बना लेते हैं. तो डिस्टेंस का 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, इट इज़ द स्केल ऑफ द मैप दैट गिव अस दिस नॉलेज. जो एक स्केल होता है जो हमें सबकी नॉलेज देता है. द रिलेशनशिप बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ मैप. द रिलेशन, जो मैप डिस्टेंस और करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस होता है, इसकी रिलेशन होता है इन दोनों के बीच का, उसको हम बोलते हैं स्केल ऑफ द मैप. आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ लीजिए, जैसे कि आपका डिस्टेंस है बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर. ठीक है, तो इफ़ यू शो इन द 10 किलोमीटर डिस्टेंस, तो आप इसको अगर एक मैप पे शो करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर से इसको शो कर देंगे. 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर. तो आप क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर से इसको शो कर लेंगे. ठीक है, टू शो द लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स, ये तो आपका स्मॉल एरिया हो गया. ठीक है, जब लार्ज एरिया होता है तब हम उसमें क्या करते हैं, टू शो द लार्ज एरिया लाइक
कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज ऑन अ पेपर अ स्मॉल स्केल इज़ यूज्ड। अगर हमें लार्ज एरिया यूज़ करना होता है, लार्ज एरिया जैसे आपके कॉन्टिनेंट्स हुए, कंट्रीज होती है, उनको पेपर पे शो करना होता है तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे कि 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप कैन बी रिप्रेजेंट 400 किलोमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 400 किलोमीटर को, मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, सच मैप इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। व्हेन अ स्मॉल एरिया like a town or village is to be represent on a paper we use large scale। अगर मान लीजिए हमें एक स्मॉल एरिया को एक पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 400 मीटर। ठीक है, तो इसके ये कौन सा होता है, आपका लार्ज स्केल होता है। सच अ मैप इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। इस टाइप के जो मैप होते हैं उन्हें हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। मोर डिटेल आर अवेलेबल ऑन द लार्ज स्केल मैप देन स्मॉल स्केल मैप। मतलब इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम एक स्केल मान लेते हैं कि इतने सेंटीमीटर्स में इतने किलोमीटर्स होते हैं, तो इससे हम काफ़ी बड़े एरिया को एक स्मॉल पेपर पर शो कर लेते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग है आपका कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे कि आप मैप्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मैप्स में आपको रिवर्स दिखानी है, वेल्स दिखाने हैं, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब शो करने होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ए मैप बिकम मोर यूजफुल इफ 4 इन्फॉर्मेशन और डिटेल आर अवेलेबल फ्रॉम इट। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स होती हैं। सपोज वी वांट टू शो द लोकेशन ऑफ ब्रिज, रिवर, वेल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा। इन अ सर्वे मैप इट इज़ impossible to draw their actual picture and write their name at the appropriate place in the map due to लिमिटेशन ऑफ द स्पेस। पता है आप लोग क्या कर सकते हो, मैप में एक तो कहीं अगर आपको पुलिस स्टेशन शो करना है तो उसकी पिक तो नहीं बनाएंगे, अब पुलिस स्टेशन इतना लेंथी नेम ही नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं वो सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं। तो उनसे पता चल जाता है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर ब्रिज आ रहे हैं, यहाँ रिवर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स होते हैं। वर्ल्ड ओवर द सेम कन्वेंशनल सिंबल्स आर यूज्ड एंड अंडरस्टूड बाय ऑल। जो पूरा वर्ड है उसमें एक ही टाइप के सिंबल्स हैं, मतलब सभी जगह एक ही टाइप के सिंबल्स यूज होते हैं जिसे सब समझ सकते हैं। ठीक है, हम ईजी समझ सकते हैं। जो सिंबल्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वही आपके वर्ड में दूसरे जो अदर कंट्रीज है उसमें भी वही सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ नीचे नेक्स्ट पेज पर आपके लिस्ट दी गई है। सम टाइम कलर आर यूज टू शो द पर्पस। ब्लू फॉर द वाटर बॉडीज, ग्रीन फॉर ग्लास लैंड, ब्राउन फॉर द हिल्स। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो कलर्स मैप होते हैं उसमें कलर्स का यूज़ कर लेते हैं। जैसे वाटर बॉडी को ब्लू कलर से शो कर देते हैं, ग्रास लैंड है तो उसको ग्रीन कलर से, हिल्स है तो उसको ब्राउन कलर से। इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, मैप्स में कुछ सिंबल्स होते हैं उनको शो कर लेते हैं, कलर्स का यूज़ कर लेते हैं कुछ शो करने के लिए, जैसे वाटर बॉडीज़ वगैरह को। द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स आर 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द मैप। जो आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, ये आपके मेन कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। ओके, देखिए यहाँ पर रोड है, ठीक है, रोड एंड मेटल्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया को इस तरीके से शो करते हैं। एयर रूट्स हो गए, ये आपके इंटरनेशनल बाउंड्रीज इस टाइप से शो होती है, मतलब ये ऑल वर्ल्ड में इसी टाइप से शो होती हैं। ठीक है, कैनल्स हैं आपके, ब्रिज इस टाइप से शो होंगे, टीज, कॉटन, शिप बिल्डिंग यार्ड, आयरन एंड स्टील्स। ठीक है, इसलिए फॉरेस्ट है, रबर है, मतलब ये क्या है, सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। स्केच क्या होता है, जैसे हम कोई रफ बना लेते हैं ना, स्केच टाइप बना लेते हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ को शो करने के लिए, उसे हम स्केचेस कहते हैं। देखते हैं इसमें, अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। इसमें क्या होता है, स्केच एक मतलब आपकी मेमोरी पे बेस्ड होता है, जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐसा है वहाँ पर। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली ए मैप विद आउटलाइन। एक मैप होता है जिसमें आउटलाइन होती है, ड्रॉन विदाउट अ स्केल एंड आल्सो विदाउट साइन और सिंबल। इसमें कोई भी स्केल नहीं यूज़ करते, हम साइन और सिंबल्स का भी यूज़ नहीं करते। ये एक रफली मैप होता है। स्केच में भी कॉल्ड एज रफ मैप। ठीक है, एक टाइप का रफ मैप होता है ये। स्केच में भी कॉल्ड एज रफ मैप। ठीक है, ड्राइंग अ स्केच इंडिया ब्लैक बोर्ड टू एक्सप्लेन। जैसे आप टीचर्स यूज़ करते हैं ना, इंडिया का मैप बना देते हैं ब्लैक बोर्ड पर, या फिर आपने देखा होगा कि लोकेशन दिखानी होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सिनेमा हॉल्स है, जो रफली हम आपको शो करते हैं वो होता है आपका स्केच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लान। ए प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब कोई भी स्मॉल एरिया उसको हमें लार्ज स्केल पर शो करना है, उसकी ड्राइंग बनानी है, मतलब उसे सब कुछ शो करना होता है। आप उसका प्लान बनाते हैं किसी चीज़ का। जैसे आपका स्कूल है, क्लासरूम है, उसमें क्या होता है, स्कूल का प्लान बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे क्लासरूम, विंडोज, डोर सब कुछ शो करते हैं ना। ए प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, इट गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन।
ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल एरिया का प्लान बनाते हैं लार्ज स्केल पर, और इसमें हम उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। द प्लान ऑफ हाउस टू बी कंस्ट्रक्टेड, द प्लान ऑफ योर क्लासरूम, plan give minor details like the length of breadth of room, location, size of window, door, point, ceiling and so on। मतलब इसमें ऑल ओवर चीज़ दिखाई जाती है। जैसे किसी सिनेमा हॉल का प्लान बना लेते हैं, हम स्कूल का प्लान बना रहे हैं, अपने होम में जो भी आप यूज़ करते हो होम का प्लान होता है। ठीक है। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एड लाइक ग्लोब्स, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के कुछ एड्स होते हैं जैसे ग्लोब, मैप, प्लान, स्केच आर द ग्रेट इंपॉर्टेंट इन वेरियस फील्ड नॉलेज एंड एक्टिविटी। हमें इन चीज़ों से, जो आपके ग्लोब्स होते हैं, मैप्स होते हैं, प्लान से, इन्हें काफ़ी ज्योग्राफी की काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी नॉलेज मिल जाती है। मतलब एक स्मॉल पोर्शंस में ही हमें काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन अ मैप एंड स्केच एंड प्लान्स। इसमें कंपैरिजन बताया गया है कि क्या क्या कंपैरिजन होते हैं। मैप जो होता है लार्ज एरिया कवर करता है, लार्ज एरिया कवर कर लेता है। स्केल यूजली ड्रॉन ऑन अ स्मॉल स्केल एंड डिटेल शोन कैन नॉट शो मैनी डिटेल। मतलब ये क्या करता है, बहुत सारी डिटेल्स को शो नहीं कर सकता है। स्केच में कवर अ स्मॉल और लार्ज एरिया, जो स्केच होता है वो बड़ा एरिया भी कवर कर सकता है और लार्ज एरिया भी कवर कर सकता है। इज नॉट ड्रॉन टू स्केल एंड डज नॉट शो ऑल डिटेल बट ओनली द नेसेसरी वन। मतलब ये केवल शो डिटेल को शो नहीं करता है, जो जिस चीज़ की जो आपको ज़रूरत होती है ना, केवल वही शो करता है। एरिया स्केच जो होता है आपका, प्लान जो है एक स्मॉल एरिया में होता है, कवर स्मॉल एरिया को कवर करता है, लार्ज स्केल पर बनाया जाता है इसको, और ये जो है एक्यूरेट डिटेल शो करता है। ठीक है। ये क्या आपका कंपैरिजन है मैप, स्केच एंड प्लान्स के बीच में। ठीक है। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराएंगे।